योजना के खिलाफ चौथे दिन भी हिंसा और आगजनी। बिहार के कई जिलों में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आज भी सामने आई। जहानाबाद के तारेगना स्टेशन पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। उपद्रवियों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों में आग लगाई, थानों पर हमला किया, पुलिस पर पथराव भी किया। उपद्रवियों ने करीब 100 राउंड फायरिंग भी पुलिस पर की और यूपी के जौनपुर और कुशीनगर से भी ऐसी ही हिंसा की और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगाई, आगजनी वहां पर हुई और इसी हिंसा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया है। कहा, काफी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया। युवाओं के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है। राजनाथ ने कहा कि विरोध राजनीतिक कारण से हो सकते हैं। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक भी की, जहां सेना प्रमुखों के साथ बैठक में रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला भी आया। फैसला था, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी आरक्षण। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक यहां पर आज हुई और बैठक में अहम प्रस्ताव पारित किया गया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने का ये प्रस्ताव पारित हुआ है और केंद्र से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग इस मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव जो पारित किया गया उसके द्वारा अब की जाएगी। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद ने हिंसा नहीं करने की एक बार फिर से अपील की। कल जयपुर में अमर जवान ज्योति पर कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन और देखिए मंत्रिपरिषद की जब बैठक हुई तो इस मुद्दे पर भी विचार वहां पर हुआ, विमर्श हुआ। तमाम रणनीति को अगर देखा जाए तो कल महत्वपूर्ण दिन, कल जयपुर में अमर जवान ज्योति पर कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। प्रदर्शन की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सेना भर्ती के नाम पर पुरानी योजना को बहाल फिर से किया जाए, लेकिन नई योजना जो अब बनी है वो युवाओं के बीच आक्रोश का एक कारण बनती जा रही है। अग्निपथ, अग्निवीर, ये योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, मैं युवाओं से कहूंगा दिग्भ्रमित ना हो। एक आदमी को सेना में लेना था, हमने 3 आदमी एडिशनल लिया है और ये 4 साल में 10वीं पास। जब सेना का ट्रेनिंग लेंगे तो पैरामिलिट्री में भी 10% का रिजर्व कर दिया गया। राज्य पुलिस में भी उनकी नियुक्ति होगी। रेडी टू एम्प्लॉयमेंट वो होंगे। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश, युवाओं को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता, इस देश के करोड़ों युवाओं के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है और ये उनका आक्रोश है जो सड़कों पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा कि अहिंसात्मक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का और संविधान के दायरे में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने आंदोलन को आज जारी रखें, क्योंकि किसानों ने 1 साल तक सड़क पर आंदोलन किया। सरकार को मजबूर होना पड़ा तीनों काला कानून वापस लेने के लिए। इसमें भी मुझे लगता है कि इस सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। हम सारे लोग इस देश के युवाओं के साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने युवाओं के समर्थन में अपना ट्वीट भी किया है, अपना बयान भी दिया है और पार्लियामेंट का सत्र जब चलेगा उस वक्त भी हम लोग मजबूती से इस मुद्दे को उठाएंगे। आपको कोई ऐतराज था, कोई दिक्कत है, तो आप मेमोरेंडम बना करके और संबंधित व्यक्तियों को दे सकते थे। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जाहिर बात है उसको लोकसभा में भी उठाना हमारा काम है, अपने माननीय नेताओं से भी उन मसलों पर बात करना हमारा काम है। लेकिन यह इतनी अच्छी योजना है कि इसके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। जितने लोगों को रेजिमेंट में लेना होता है, जितने सैनिकों को, या 25% करके उस तौर पे लेंगे। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन
उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अर्ली रिएक्शंस दिए गए हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टेड पार्टीज, जिनमें से कई कोचिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस और के लिए के में उसके अंडर कवर में खड़े हुए कुछ लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों ने इसको तूल देने की कोशिश की है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जितने स्पष्टता के साथ में इस विषय को बनाया गया है और जिस सोच के साथ में बनाया गया है, शीघ्र ही लोग इसको समझेंगे कि भी और स्वीकार भी करेंगे। देश चुनौती के दौर से गुजर रहा है। भारत सरकार की नीति और नियत और सोच सड़कों पर दिखाई दे रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री और भारत सरकार में इतना बड़ा मैंडेट लेकर भारत में बीजेपी की सरकार बनी। पहले किसानों की पीठ में खंजर मारा, किसानों ने आंदोलन किया और उसके बाद भारत की सरकार के प्रधानमंत्री जी को किसानों से माफी मांगकर किसान बिल वापस लेने पड़े। तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में यहाँ पे किसान बिल रिजेक्ट कर दिए गए थे और भारत सरकार को प्रस्ताव पास करके विधानसभा से भेजा गया कि किसान बिल वापस लिए जाए। तब राजस्थान की चुनी हुई सरकार की आवाज को उन लोगों ने नहीं सुना। तब कहा था राजस्थान की विधानसभा ने और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहा था कि ये किसान बिल वापस ले लो। 1000 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कांग्रेस की आवाज को बीजेपी ने नहीं सुना। कांग्रेस की आवाज भारत की आवाज है, नौजवान की आवाज है, गरीब की, किसान की, खेत की, खलियान की, सबकी आवाज है। एक बार फिर राजस्थान से कांग्रेस देश की जनता की आवाज बनकर भारत सरकार के सामने कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बड़ा प्रस्ताव पास किया है कि भारत सरकार देश हित में, सेना के हित में, नौजवान के हित में अग्निपथ योजना वापस ले, जिससे सड़कों पर जो आग लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार की सोच दिख रही है, नाम अग्निपथ, शुरू हो गई आग। अग्निवीर आप तैयार करना चाहते हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत सरकार यूज करना चाहती है। आपने 4 साल का प्रस्ताव दे दिया। 9 महीने की ट्रेनिंग पुलिस की होती है और आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में फौज से वो रिटायर्ड हो जाएगा, 21 साल की उम्र में भर्ती होगा, 25 में आएगा और जब वो 25 में आएगा वापस तो उसके सामने नौकरी नहीं होगी। आप कह रहे हैं 75% तो निकल जाएंगे, 25 को हम वापस ले लेंगे। उनके हाथ में बंदूक होगी, आप उसको क्या बनाना चाहते हो? संसदीय क्षेत्र